जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 8 फरवरी। 8 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सख्त घृणा अपराध कानून पारित किया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में साथियों ऑस्ट्रेलिया देश ने सख्त घृणा अपराध कानून पारित किया। साथियों, बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किशोरियों के कल्याण के लिए वीरांगना योजना लागू किया? उड़ीसा, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। साथियों, हाल ही में उड़ीसा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल की शुरुआत की है, जिनमें निर्भया कड़ी, मोगेलहजिया, वीरांगना योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, लिंग चयन का मुकाबला करना और किशोर लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। साथियों, इन योजनाओं ने कई बाल विवाहों को रोका है और लड़कियों को आत्म प्रशिक्षण, कानूनी अधिकारों के ज्ञान से सशक्त बनाया है। साथियों, अब बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। स्थापना यानी राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल जिले 30 है। राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की टोटल 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का फैसला किसने किया है? अर्जेंटीना, वियतनाम, इजराइल या रूस? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्जेंटीना। हाल ही में साथियों अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। पूर्व नहीं साथियों, प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। राष्ट्रपति जेवियर मिले की सरकार ने डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई है। साथियों, अगर डब्ल्यूएचओ की बात किया जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सॉरी साथियों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। साथियों, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसका हेडक्वार्टर यानी डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंकिन और फिन इन लॉन्च किया गया? एसबीआई, आरबीआई, सिटी बैंक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों को विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम जारी करने की घोषणा की है। साथियों, अब भारतीय बैंकों के लिए बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एनबीएफसीएस के लिए फिनिन डोमेन निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात आई है आरबीआई की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। प्रेजेंट में हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयुष मंत्रालय।
हाल ही में साथियों आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव, स्वतंत्र प्रभार जो आयुष राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। साथियों यह अभियान आंवला, मोरिंगा, गिलोय और अश्वगंधा जैसी औषधियों पौधे को बढ़ावा देने के पूर्व के पहलों की सफलता के बाद शुरू किया गया है। साथियों अब बात आई है आयुष मंत्रालय की। आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। साथियों इसकी स्थापना आयुष विभाग को साथियों 9 नवंबर 2014 ईस्वी को बढ़ाकर आयुष मंत्रालय कर दिया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे बनाया गया? के बालासुब्रमण्यम, संजय मल्होत्रा, आलोक आराधे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के बालासुब्रमण्यम। साथियों हाल ही में सिटी बैंक ने के बालासुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ये अशोक खुल्लर का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन जीएम के सह प्रमुख के रूप में हुई है। बालासुब्रमण्यम की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अधीन है। साथियों सिटी बैंक की बात किया जाए तो स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में, लेकिन 2023 ईस्वी में इसका विलय एक्सिस बैंक में हो गया है। ये भी याद रखिएगा, स्थापना 1902 में हुआ था, लेकिन इसका विलय अब प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में 2023 में एक्सिस बैंक में हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग कैनबिस की औषधीय, कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह परियोजना राज्य में भांग की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथियों अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए देख लेते हैं। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। राजधानी है शिमला और धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर है शिमला, जिले हैं 12, राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। गठन हुआ था साथियों 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फूड कंपनी ने अपना नाम बदल दिया है? स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोमेटो। साथियों हाल ही में फूड और डिलीवरी दिग्गज जोमेटो ने एक बड़े कारपोरेट रिब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी का नाम बदलकर इंटरनल कर दिया गया है। यह बदलाव साथियों 6 फरवरी 2025 से प्रभावी है। यह रिवॉर्डिंग कंपनी के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसमें इसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की एक ही छत्र छाया में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 6, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अरुणाचल के ईटानगर में साथियों 10वां महोत्सव शुरू हुआ, 10वां संस्करण महोत्सव शुरू हुआ। आईएमपी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? भारत, पाकिस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को उचित प्रशासन के लिए संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया है। साथियों यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पीएफएफ यानी पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ कांग्रेस आवश्यक परिवर्तन लागू नहीं कर देती। साथियों जून 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल का संचालन फीफा द्वारा नियुक्त सामान्यीकरण समिति द्वारा किया जा रहा है, जो अपने कार्यों की पूर्ति में विफल रही है।
साथियों बात आई है फीफा की। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी को। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों, कल का प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापत्तनम या दिल्ली? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंगलुरु। वेरी वेरी थैंक्स अखिलेश सिंह नाम की जो आईडी है इन्हें, कि इन्होंने कमेंट सेशन में आकर उत्तर दिया। आप सभी साथी कमेंट सेशन में आएँ और आज के प्रश्न का उत्तर दें। आप सभी के कमेंट को हम अपनी इस वीडियो में मेंशन करेंगे। ठीक है साथियों, थैंक्स अखिलेश सिंह। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मालदीव, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें और भी साथियों को जोड़ें, जिससे अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।